हाँ हाँ नमस्कार सर, नेहा गुप्ता बोल रही हूँ एक्के लाइव न्यूज चैनल से। हाँ नेहा जी नमस्कार। बोल रहे हैं इस बीच जैसे कि कल हम लोग देखे थे और शायद आपको ज्ञात हो कि कल रात को 6 मई को रात के 10 बजे से जिस तरीके से आपके पोस्टर की पोस्टरिंग हो रही थी सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न जगहों पर कि राजू बिस्टा जी आप कहाँ हैं, खबर दीजिए और वांटेड, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये टीएमसी की बौखलाहट है। मेरी समस्त जनता अच्छे से जानती है। मैं दिल्ली में अपने घर पे हूँ और लॉकडाउन का जैसे हिंदुस्तान में हर नागरिक पालन कर रहा है, एक सांसद होने के नाते मुझे भी उसका पालन करना पड़ेगा। और लेकिन क्या है, ये समय आप कहीं पे भी रहो, अपने लोगों के लिए काम करने का समय है, वो मैं बखूबी कर रहा हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखिए हमारे जो सांसद घर लौट पाए थे, जो अपने अपने घरों में हैं, उनको तो डीएमसी और उनकी सरकार उनको कैद करके घर पे ही रखी हुई, उनको बाहर निकलने तक नहीं दे रही है। और मुझे लगता है टीएमसी की ये बहुत बड़ी मतलब उनको दुख हो रहा होगा कि हम राजू को घर में कैद नहीं कर पाए, और इस तरह से ये बौखलाहट में घटिया तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज जो है बुद्ध जयंती भी है, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं इन सब बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता, और ये बात इससे सिद्ध होती है कि भाजपा की जो पॉपुलैरिटी है और जो सांसद की पॉपुलैरिटी है, उससे जो है टीएमसी के नेता और उनके जो मंत्री वो घबराए हुए हैं, ये बात स्पष्ट होती है। और कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि ये टीएमसी ने कैसे कराया, आपको कैसे ध्यान में आया। तो मैं आपको बता दूं, टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके नेता ये प्रिंट कराते हैं और मीडिया को फोन करके बुलाते हैं, बोला हम पोस्टर चिपका रहे हैं, आज आप आ करके हमें लाइव करो। 9:40 से ये सब कार्यक्रम चालू होता है रात में। तो ये सब अपनी जो कमियां उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। मुद्दे की मेन बात ये है कि टीएमसी के बहुत बड़े बड़े नेता भी सिलीगुड़ी में रहते हैं। आज कोरोना वायरस को इतने महीने हो गए, आप उनसे पूछिए उन्होंने कोई एक काम किया हो जनता के लिए। जो राशन केंद्र सरकार दी, उस राशन की चोरी करके घर घर जाके 2-2 किलो चावल बांटना, ये कोई जो है नेता या मंत्री का काम नहीं हो सकता। ये आम कार्यकर्ता भी कर सकता है, हमारे भी कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज मंत्री का जो है बंगाल में यही काम रह गया है कि आप घर घर जाके 2-2 किलो चावल, चोरी का चावल बांटने के अलावा आपके पास काम नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं दिल्ली में रहते हुए भी आज हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि आज सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के अंदर में कोविड-19 की जो है टेस्टिंग लैब चालू हो गई है। बिल्कुल। और जिस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का आए दिन उल्लंघन हो रहा था सिलीगुड़ी में, बिल्कुल, वो सब चीजें ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने एक 5 लोगों की टीम भेजी। उसके बदौलत कम से कम 50% चीजें आज दुरुस्त हुई है, और ये आम जनता जानती है। भाजपा, हमारे कार्यकर्ता और बहुत सारे संस्था मिलाकर के करीब 75,000 से ज्यादा गरीब परिवार तक आज तक हम लोग मिलकर के राशन पहुंचा चुके हैं। और इस बीच में जब ये पोस्टरिंग कर रहे थे, 2 दिन में मैं 10,000 परिवार तक जो है खाद्य सामग्री, सब्जी, राशन ये पहुंचा चुका हूँ। तो ये जो है घटिया नेगेटिव राजनीति करने में लगे हुए हैं। और आज देखिए दुख की बात यह है कि हमारे लाखों जो विद्यार्थी हैं जो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ बंगाल के हैं, इसी तरह लाखों जो हमारे माइग्रेंट वर्कर जो विभिन्न अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, उनको वापस लेने के लिए मतलब केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार रेल का 85% खर्च भी उठा रही है, लेकिन आज तक टीएमसी ने इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोला। और आए दिन जो है हजारों की संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता और हमारे लोगों का फोन आता है, लेकिन आज तक टीएमसी जो है चुप है। मतलब हमारे स्टूडेंट को लाने में जो है इनकी नाकामी जो है साफ झलकती है। और मुझे डर है कि जिस तरह से बेचारे ये जिन तकलीफों में रह रहे हैं, उनके पास आज भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, भोजन की किसी तरह हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो है आज टीएमसी हमारे ही लोगों को अपने घर वापस लाने में नाकाम है। यानी पूरी टीएमसी ने अपनी जो एनर्जी ताकत है वो आंकड़े छुपाने में लगा रखी है, न कि कोरोना से लड़ने के लिए।
जी सर, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे कि आपकी ही क्षेत्र की 8 नंबर वार्ड की पार्षदिका खुशबू मित्तल जी ने भी हमें ये बताया था कि नॉर्थ बंगाल में जो है मेडिकल की सुविधा जो इस तरीके से लैब बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मदद से ही शुरू हुई है। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये जो कदम है सिर्फ ये आप अकेले की ही वजह से उठा या फिर राज्य सरकार की इसमें कुछ मदद रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार 5 साल से प्रयास कर रही है लैब बनाने के लिए। जी अगर मैं जो है समय रहते प्रधानमंत्री जी को और जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र नहीं लिखता, उनसे बात नहीं करता, तो ये और 5 साल लगा देते उस लैब को तैयार करने में। और जो ये ICMR अप्रूव लैब है, ये जो है भारत की जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वही इसको अप्रूव कर सकती है। मतलब किसी को भी इसमें भ्रम में रहने की बिल्कुल जो है जरूरत नहीं है। बगैर केंद्र की सरकार की सहयोग के ये लैब तैयार हो ही नहीं सकता। और ये तो खुद टीएमसी के लोग कहते हैं, टीएमसी के नेता कहते हैं, हम 2016 से प्रयास कर रहे थे, एक लैब बनाने में आपने 5 साल लगा दिए, आप और 5 साल नहीं लगाते, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? हेल्थ मिनिस्टर जो बोले थे 2 करोड़ रुपए देंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 करोड़ रुपए नहीं, ये 2 करोड़ पता नहीं आपके पास कहाँ से आए, मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर ने, ये मैं 15 दिन पुरानी रिपोर्ट बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट कल परसों में मैंने नहीं ली है। तो उसके पैकेज की बात है। बंगाल को 126 करोड़ रुपया कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार दे चुकी है। ये डिस्पर्स हो चुका है, उनके पास पैसे पहुंच चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, कि आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरोक्विन जो टेबलेट होती है जी तो ये 32,50,000 पीस टेबलेट भेज चुकी है और करीब 50,000 PPE किट और 1,37,000 मास्क N95 मास्क जो है ये बंगाल सरकार को दे चुकी है। और पूरे बंगाल के अंदर में 9 सरकारी और जो है 6 प्राइवेट अस्पताल आज जो है ये कोरोना टेस्टिंग लैब चालू हो चुकी है। ये सारा सहयोग केंद्र सरकार ने ही किया। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा केंद्र सरकार राशन वहाँ पे हर व्यक्ति को 5 किलो प्रति माह 3 महीने के लिए राशन दे रही है। दुख की बात यह है कि वो राशन की चोरी हो रही है और टीएमसी के नेता उस राशन को जनता तक जा करके बांट रहे हैं। सर, तीसरी बात आती है, लेकिन विपक्ष तो आपका आरोप लगाते हैं कि सांसद यहाँ पर नहीं है और वो जब सेंट्रल की टीम आई थी तो उन्होंने ना ही मास्क भेजा ना PPE किट भेजा और वो खुद भी अगर सेंट्रल की टीम आ सकती है तो वो खुद भी राजू बिस्टा खुद भी आ सकते हैं, ऐसे भी कुछ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए वो एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हुए हैं। अगर मैं उनके साथ आता तो अलग प्रकार की राजनीति होती। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने केंद्र सरकार से कई बार इजाजत तक भी मांगी है कि मैं अपनी गाड़ी से भी जाना चाहता हूं, तो भी मुझे अनुमति नहीं मिली है। आज मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, कोई भी जो इमरजेंसी मरीज के अलावा एक दूसरे प्रांत में या एक दूसरे शहर में ट्रेवल नहीं कर सकता। जी आप जो है आम आदमी और आम नेता ऐसे किसी दूसरे प्रांत में आप ट्रेवल नहीं कर सकता। और आपको जानकारी 23 मार्च को आखिरी संसद भवन चली थी, शाम को दोपहर को 2 बजे से वो करीब 3:30 बजे खत्म हुआ है और 23 तारीख से 5 बजे से जो है लॉकडाउन चालू हो गया बंगाल में। जी सर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैं ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने तक मैं पर्पसली दिल्ली में किसी काम से बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले तो महीने में मैं 2 चक्कर लगाता ही था। सही बात है। लेकिन आज जो है कोई भी साधन नहीं है और इस तरह से लॉकडाउन का अगर मैं करके जाता हूँ तो भी वो लॉकडाउन का उल्लंघन मानेंगे और टीएमसी कल इसी को विषय बनाएगी। दूसरी बात, तो मैं टीएमसी वाले से पूछता हूँ ना, राजू जी आप छोड़ दीजिए, राजू जी के अलावा बाकी जो सांसद हैं और इवन जो केंद्रीय मंत्री वहाँ पे हैं, आपने उनको घरों में क्यों कैद रखा हुआ है? आप उनको क्यों जनता तक जाकर के काम करने नहीं? प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। आज आपके पास प्रशासन है, आपके पास सरकार है, फिर भी जो है इतनी खस्ता हालत मेडिकल की और स्वास्थ्य सेवा की क्यों है? सारे पैसे आपने चोरी करके, करप्शन करके सारे पैसे आप खा गए। आपने विकास का 1 रुपए का काम नहीं किया, स्वास्थ्य के ऊपर में आपने 1 रुपए का ध्यान नहीं दिया और फिर भी आप हमसे प्रश्न करते हो। कई बार तो देखिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं मेरे ऊपर है और कहीं न कहीं आज टीएमसी की भी नेता ये मानने लग गए अगर यहाँ कोई कुछ कर सकता है तो राजू बिस्ट कर सकता है। मेरे लिए गर्व का विषय। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से कल रात की ये जो घटना घटी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ओछी राजनीति है।
मैंने आपको पहले भी बताया, इन सब घटनाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं सबको क्षमा करता हूँ। और ऐसे जो दुष्ट लोग ऐसे जो भी करना चाहे वो स्वतंत्र है। अल्टीमेटली आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार जी। इसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111।